ओके, लेट्स बिगिन। सो प्रीवियस क्लास में मैंने कुछ क्वेश्चंस दिए थे आप लोगों को ट्राई करने के लिए। आई होप कि तुम लोग ट्राई किए होंगे। तो हम लोग देखते हैं। एक फर्स्ट क्वेश्चन है, मैकेनिज्म बताना है। व्हेन CH3CH CHOH एंड CH3 रिएक्ट विद HBr, ये प्रोडक्ट बनेगा, है ना। ये प्रोडक्ट का, इस प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, इसमें मैकेनिज्म क्या होगा। मैं यहाँ पे दिखाती हूँ इसका मैकेनिज्म। ओके, पहले क्या क्वेश्चन है। CH3CH, देखो इसी में दिखाती हूँ, बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले तो क्या होगा, ये HBr को हम लोग ब्रेक कर लेंगे H प्लस एंड Br माइनस में, ठीक है। अब ये H प्लस क्या करो, इस ऑक्सीजन के पास जहां पर भी अल्कोहल होगा, इसके पास ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होगा। ये लोन पेयर क्या करेगा, इसके पास जाकर के अटैक करेगा, ठीक है। जब ये यहाँ पर अटैक करेगा तो क्या होगा, इसके पास, इस ऑक्सीजन के पास जो है, एक और यहाँ से हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा, ठीक है। जब यहाँ से एक हाइड्रोजन अटैच हो गया, ये कैसा बनेगा, CH3CH, देन CH3CHO, और यहाँ पे H एंड यहाँ पर H, एंड ऑक्सीजन पे कैसा चार्ज आ जाएगा, प्लस चार्ज हो जाएगा ऑक्सीजन पे, ठीक है। अब ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज आएगा तो ऑक्सीजन तो मेरा इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप है, ऑक्सीजन पे तो प्लस चार्ज हो ही नहीं सकता। ये क्या करेगा, ये अपना बॉन्ड जो है, अपना इलेक्ट्रॉन कार्बन से ले लेगा और ये यहाँ से रिलीज कर जाएगा, ठीक है। ये यहाँ से निकल जाएगा। ओके, जब ये यहाँ से निकल गया तो क्या होगा, कार्बन पे यहाँ पे, कार्बन पे यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि देखो, हम लोग प्रीवियस क्लास में जब हेलो एल्केन पढ़ रहे थे तो उस टाइम देखे थे कि यहाँ पॉजिटिव चार्ज है। अगर यहाँ पर मेरा ब्रोमीन, अब यहाँ पे क्या है, H प्लस तो अटैच हो चुका है, अटैक कर चुका है। अब यहाँ बचा क्या है, सिर्फ ये Br माइनस बचा हुआ है, ठीक है। अब ये Br माइनस जो है इसके पास जाएगा, ठीक है। Br माइनस जो है इसके पास अटैक होगा, लेकिन क्या अगर Br माइनस यहाँ पे अटैक होगा तो क्या ये ज्यादा स्टेबल होगा। अगर Br माइनस में क्या हो रहा है, इस हाइड्रोजन को हम लोग क्या करते हैं, इस हाइड्रोजन को जो है ना यहाँ पे इस तरह से लिख लो, यहाँ पे इस हाइड्रोजन को यहाँ से लिख लो, ठीक है। अब हाइड्रोजन को क्या हो रहा है, सॉरी, ब्रोमीन अगर यहाँ पर अटैच करता है तो ब्रोमीन को यहाँ से इलेक्ट्रॉन मिलेगा और साथ में यहाँ से मिलेगा, बट इस हाइड्रोजन से उतना इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा, ठीक है। ब्रोमीन हाइड्रोजन से उतना इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा, लेकिन ये क्या करेगा, अपना प्रोटॉन, अपना पॉजिटिव चार्ज ये यहाँ पर शिफ्ट कर देगा, ठीक है। शिफ्टिंग करने की वजह से क्या होगा, इसको इधर से भी इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, इधर से भी मिल रहा है, और नीचे ये जो मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है इससे भी मिल रहा है, और ये हाइड्रोजन जो है इधर आ जाएगा, ठीक है। ये हाइड्रोजन इधर शिफ्ट कर जाएगा। अब हम कैसे पहचानेंगे कि शिफ्टिंग हो रहा है या नहीं हो रहा है, कब होगा कब नहीं होगा। तो देखो, अगर हम लोग जेटसेव रूल में एक और क्या पढ़े थे कि जहां पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा होगा, मार्कोनिकॉफ रूल में पढ़े थे ना, जहां पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा होंगे वहां पर ही मेरा न्यूक्लियोफाइल, हाँ, न्यूक्लियोफाइल जाकर के अटैक करेगा, ठीक है। तो जब न्यूक्लियोफाइल अगर यहाँ पर अटैक करता है तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन यहाँ पर कितना है, सिर्फ 1 ही है। लेकिन अगर हाइड्रोजन जो ब्रोमीन जो है, न्यूक्लियोफाइल मेरे यहाँ पर अगर अटैक करेगा और ये हाइड्रोजन जो है यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, तो यहाँ पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन 2 हो जाएगा ना, नंबर ऑफ हाइड्रोजन यहाँ पर 2 बन जाएंगे। और यहाँ पर एक ब्रोमीन अगर के जुड़ जाएगा तो यहाँ पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन, अगर इस पे अटैक करता है ब्रोमीन, यहाँ नंबर ऑफ हाइड्रोजन मेरे 2 हो गया, ठीक है। यहाँ नंबर ऑफ हाइड्रोजन 2 हो गया, और यहाँ पर एक ब्रोमीन जो है ज्यादा 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 स्टेबल भी हो गया, इसको इलेक्ट्रॉन इधर से भी, तीनों साइड से इसको इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, ठीक है ना। समझ में आया, इसको थोड़ा हौच पौच हो गया। देखो मैं यहाँ पे प्रोडक्ट के पास बताती हूँ। यहाँ पे अगर ब्रोमीन, पहले तो प्रोटॉन हमारा यहाँ पर आया था, ठीक है, प्रोटॉन यहाँ पर आया था, तो इसके वजह से क्या होता, इसको इलेक्ट्रॉन इधर से मिलता और साथ में बस इधर से मिलता, ठीक है। ये हाइड्रोजन यहाँ पर सिर्फ सिंगल हाइड्रोजन है ना, यहाँ पे सिंगल हाइड्रोजन है, यहाँ एक हाइड्रोजन लगा दो, इसके पास है तो इसको कोई इलेक्ट्रॉन नहीं मिलता, ठीक है। ये क्या किया, अपना प्रोटॉन जो है इस कार्बन पे शिफ्ट कर गया, ठीक है। इस कार्बन पे वो अपना प्रोटॉन शिफ्ट कर दिया, तब क्या हुआ, यहाँ पर प्रोटॉन बन गया, और ये Br माइनस जो है, ये Br माइनस यहाँ पर अटैक कर गया और हाइड्रोजन इस साइड अटैच, इस साइड चला गया, शिफ्ट हो गया, ठीक है ना। हम्म, राइट द मैकेनिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
राइट द मैकेनिज्म ऑफ एसिड डिहाइड्रेशन, ठीक है, ऑफ इथेनॉल टू यील्ड इथीन। ओके, ये क्वेश्चन है, एसिड डिहाइड्रेशन का मैकेनिज्म बताना है ऑफ इथेनॉल टू यील्ड, जिससे हमें इथीन मिले। ठीक है, अब देखो डिहाइड्रेशन का मतलब क्या होता है। डिहाइड्रेशन का मतलब होता है उससे वाटर रिलीज करना। ठीक है, ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। कैसे करेंगे, सबसे पहले तो जो तुम्हारा प्रोसेस दिया हुआ है वो लिख लो, जो भी क्वेश्चन है उसको लिख लो। ठीक है, यहाँ इथेनॉल है तो इथेनॉल कैसे लिखेंगे, H एंड यहाँ पर OH। ओके, H एंड OH। अब यहाँ क्या हो रहा है, इसको हम रिएक्ट करवाएंगे, इसको हम करवाते हैं H प्लस के साथ, एसिड डिहाइड्रेशन हो रहा है। तो ये H प्लस यहाँ पे ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है। ठीक है, ये लोन पेयर इसके पास जाकर के अटैक करेगा। जब ये लोन पेयर अटैच करेगा, ठीक है, जब ये यहाँ पे लोन पेयर अटैक करेगा तो यहाँ पे क्या बनेगा, C, सिंगल बॉन्ड C, O, इधर H एंड यहाँ पर भी H, और इस ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज, यहाँ पर हाइड्रोजन है। ठीक है ना, जैसे जैसे लिख रहे हैं वैसे वैसे लिखते जाओ, क्योंकि यहाँ पे स्पेस कम है तो मैं इसे इरेज करके दोबारा नेक्स्ट नेक्स्ट लाइन लिखूंगी। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या है, OH है, H2O बन गया। अब यहाँ पे ऑक्सीजन पे पास प्लस चार्ज है, तो ये प्लस चार्ज क्या करेगा, कार्बन से अपने इलेक्ट्रॉन ले लेगा। ठीक है, जब यहाँ पे ये कार्बन से, मैं यहाँ पे इरेज कर रही हूँ, जब यहाँ से ये कार्बन से अपने इलेक्ट्रॉन ले लिया तो क्या होगा, यहाँ कार्बन के पास प्रोटॉन बन जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ गया। जब ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आ गया, ठीक है, तो क्या होगा, हाइड्रोजन जो है अपना इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को दे देगा और यहाँ से H प्लस प्रोटॉन, H प्लस रिलीज हो जाएगा। देखो अब हम लोग यहाँ पे H प्लस से अटैक करवाए थे और यहाँ पे H प्लस जो है रिलीज हो गया, H प्लस रिलीज हो गया। ठीक है ना, प्रॉपर वे में अपने कॉपी में उतार लेना। समझ में आ गया होगा। और जब यहाँ पे वो हाइड्रोजन जो था, यहाँ से हाइड्रोजन जो अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ को दिया, तो इसके बाद यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पे मेरा डबल बॉन्ड बन गया और ये इथीन का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है ना, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाउ वुड यू सिंथेसाइज द फॉलोइंग अल्कोहल फ्रॉम अप्रोप्रिएट अल्कीन। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है, फॉलोइंग, तुम्हें यहाँ पे प्रोडक्ट गिवन है ऑलरेडी, तुम्हें बताना है कौन सा रिएजेंट होगा, कौन सा रिएक्टेंट साइड क्या होगा जिससे हमें ये सारे प्रोडक्ट फाइंड हो। कुछ क्वेश्चंस का आंसर मैंने बता दिया था, इसका आंसर मैंने बता दिया प्रीवियस क्लास में, इसका भी मैंने बता दिया था। चलो जिसने एक बार और इसका रिवीजन करवा देते हैं। तो क्या होगा यहाँ पे, अब इस बॉन्ड के पास यहाँ पर हमें OH ऐड करना है, यहाँ पर हमें OH ऐड करना है, तो मेरा एल्कीन ग्रुप कहाँ पर होना चाहिए। अब यहाँ पे मेरा एल्कीन ग्रुप जो है यहाँ पर भी हो सकता है या फिर यहाँ भी हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ क्या होगा, इस बॉन्ड को ब्रेक करेगा, इधर शिफ्ट करेगा, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, तब जा करके OH माइनस जो है इसके पास अटैक करेगा और यहाँ पे क्या है, CH3 है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव है, यहाँ से जो मेरा इसके पास क्या था, यहाँ पर डबल बॉन्ड है, तो यहाँ से क्या होगा, H प्लस H2O है ना, तो H प्लस यहाँ पर अटैच कर जाएगा। ठीक है ना, जिससे हमारा सिंगल बॉन्ड बन जाएगा, यहाँ पर फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये अब यहाँ पर क्या है, OH ग्रुप जुड़ा हुआ है। अब यहाँ पर देखना है हमें कि मेरा डबल बॉन्ड कहाँ पर होना चाहिए, जिसकी वजह से यहाँ पर OH होगा। ठीक है, अगर हम लोग डबल बॉन्ड यहाँ पर लगाते हैं, ये OH है, ये डबल बॉन्ड यहाँ लगाते हैं, तो ये क्या होगा, इसका शिफ्टिंग इस साइड होगा, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज एंड यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, यहाँ नेगेटिव और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होगा। ठीक है, तब इधर पॉजिटिव चार्ज होगा, तब OH माइनस यहाँ पर अटैक करेगा और हाइड्रोजन H प्लस जो है यहाँ पर अटैक करेगा। लेकिन इससे प्रॉब्लम ये आएगा कि दोनों में फर्क ही क्या होगा, अगर हमें फाइंड करना हो कि मेजर कंपाउंड कौन सा और माइनर कंपाउंड कौन सा होगा, तो हम पता ही नहीं कर पाएंगे कि दोनों साइड तो बात एक ही है। अगर मेरा जो पॉजिटिव चार्ज है वो इस साइड शिफ्ट करना करके, अगर वो इस साइड, ये डबल बॉन्ड यहाँ पर होगा, ये इस साइड शिफ्ट करता है, तो इससे भी क्या होगा, OH यहाँ पे क्या होगा, एक ही H जुड़ेगा ना,
यहाँ पर अगर वो इस साइड शिफ्ट करता तो यहाँ पर भी एक ही एच जुड़ेगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा, हमें पता नहीं चल पाएगा कि मेजर कंपाउंड कौन सा है और माइनर कंपाउंड कौन सा है। तो जिसके वजह से हम क्या करेंगे, जिसकी वजह से मेरा डबल बॉन्ड जो है यहाँ पर होना चाहिए। ठीक है, अगर डबल बॉन्ड यहाँ पर होगा तो क्या होगा, इस साइड मेरा इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करेगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ से H प्लस जब अटैक करेगा तो इसके पास, इस कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन होंगे और यहाँ पर एक OH ग्रुप, तो ये मेरा मेजर कंपाउंड हो जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब इस बॉन्ड पे, इस कंपाउंड पे डबल बॉन्ड कहाँ पर होगा, तो देखो डबल बॉन्ड कहाँ पर होगा, अगर यहाँ और यहाँ हुआ, ठीक है, अगर डबल बॉन्ड सेम इस तरह से अगर यहाँ पर या यहाँ इस बॉन्ड पे, यहाँ पे हुआ, यहाँ हुआ, तो भी इससे कोई फायदा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर भी नंबर ऑफ हाइड्रोजन दो ही होंगे, यहाँ पे भी नंबर ऑफ हाइड्रोजन दो ही होंगे। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे वो इस साइड हो, यहाँ पर भी दो ही होंगे। ठीक है, तो इससे क्या होगा, हमें नहीं पता चल पाएगा कि मेजर कंपाउंड कौन सा है, माइनर कंपाउंड कौन सा है। तो इसके वजह से मेरा डबल बॉन्ड कहाँ पे होना चाहिए, यहाँ पे, यहाँ पे होना चाहिए, ये वाला मेरा डबल बॉन्ड यहाँ पर होना चाहिए, जिसकी वजह से ये शिफ्ट करेगा इस साइड, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन होंगे और यहाँ पे एक OH ग्रुप हो जाएगा, तो ये मेरा मेजर कंपाउंड हो जाएगा। ठीक है, एंड याद रखना हमेशा जब भी फॉर्मेशन होता है, मेनली 99% मेजर कंपाउंड का ही फॉर्मेशन होगा। तुम्हें जब भी कोई ऐसा कंपाउंड दिया रहेगा, हमें मानकर चलना है कि वो मेजर कंपाउंड ही है। ठीक है, अब इस साइड पे, यहाँ पे कहाँ पर होगा डबल बॉन्ड, ठीक है, डबल बॉन्ड यहाँ हो सकता है, या यहाँ हो सकता है, या यहाँ हो सकता है ना, यहाँ पर। तो डबल बॉन्ड मेरा ऑब्वियसली यहाँ और यहाँ तो होगा नहीं, क्योंकि इससे हमें मेजर कंपाउंड नहीं पता चलेगा, मेरा मेजर कंपाउंड इससे पता चलेगा, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब कन्वर्शन करना है फ्रॉम प्रोपीन टू प्रोपेनॉल, प्रोपेन टू ओल। ठीक है, प्रोपीन से प्रोपेन, प्रोपेन टू ओल कैसे फॉर्मेशन होगा, सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। अभी जो हम लोग देखे थे, क्या देखे थे, अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है फ्रॉम अल्कीन ग्रुप ना, फ्रॉम अल्कीन ग्रुप। तो इसमें भी सेम वैसा ही होगा। हम लोग इसमें क्या रिएजेंट डाल सकते हैं, हमें क्या करना है, डबल बॉन्ड को ब्रेक करना है और वहां पर OH ग्रुप, H एंड OH ग्रुप ऐड करना है। ठीक है, तो हम इस यहाँ पर क्या करेंगे, HBr से अटैक कर सकते हैं। ठीक है, HBr नहीं, सॉरी, H2O के साथ अटैक करेंगे, एसिड डिहाइड्रेशन करेंगे इसका। तो एसिड के साथ जब हम वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा, इस पे डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। डबल बॉन्ड ब्रेक होगा तो एक में OH ग्रुप आकर के जुड़ेगा और एक में H प्लस आकर जुड़ेगा। चलो करके देखते हैं। प्रोपीन ले लेते हैं, प्रोपीन C, डबल बॉन्ड C, H2, H3 और यहाँ पर एक H। ठीक है, अब यहाँ पर हमें देखना है क्या बनाना है, प्रोपीन टू ओल, टू ओल मतलब सेकंड नंबर पे OH ग्रुप होना चाहिए। ठीक है, तो डबल बॉन्ड किधर शिफ्ट करना है, अब यहाँ पे सेकंड नंबर पे OH ग्रुप होना चाहिए, तो OH पे कौन सा चार्ज है, माइनस चार्ज, वो अट्रैक्ट किसके तरफ होगा, पॉजिटिव की तरफ। तो ऑब्वियसली है कि ये बॉन्ड इधर शिफ्ट करेगा, यहाँ पे मेरा पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज। ठीक है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, ये सारे सारे एनसीईआरटी क्वेश्चंस है। ओके, इधर अब क्या होगा अब यहाँ पे हम H प्लस एंड OH माइनस के साथ अटैक करेंगे, यहाँ पे, सॉरी, ये माइनस चार्ज यहाँ पर अटैच कर जाएगा और ये H प्लस इसके पास अटैक कर जाएगा, मेरा बन जाएगा प्रोपेन टू ओल। ओके, नेक्स्ट, बेंजाइल क्लोराइड टू बेंजाइल अल्कोहल। ठीक है, बेंजाइल क्लोराइड टू बेंजाइल अल्कोहल बनाना है। इस पे भी क्या होगा, पहले स्ट्रक्चर बना लो, हमें बस यहाँ पर बताना है कैसे फॉर्मेशन होगा। Cl, इसको फॉर्म करना है बेंजाइल अल्कोहल, या फिर हम इसे और क्या कह सकते हैं, इसे हम फेनॉल भी कह सकते हैं, है ना, इसे हम फेनॉल भी कह सकते हैं। हम्म, इसे हम फेनॉल भी कह सकते हैं। अब यहाँ पे है कि क्लोरीन को रिप्लेस करना है, किससे रिप्लेस करना है, OH से रिप्लेस करना है। ठीक है, यहाँ पर भी हम सेम रिएक्शन करवा सकते हैं, H
एंड ओ एच, मतलब वाटर के साथ एच एंड ओ एच के साथ। इसमें क्लोरीन के पास कौन सा चार्ज है, यहाँ पे लोन पेयर है। ये लोन पेयर क्या करेगा, इस H प्लस को अटैक करेगा, इस H प्लस पे अटैक करेगा, ठीक है। यहाँ से HCl निकल जाएगा, HCl जब निकल जाएगा तो इस बेंजीन के पास कौन सा चार्ज आएगा, इस बेंजीन के पास प्लस चार्ज आएगा, और ये प्लस चार्ज ओ एच माइनस जाकर के यहाँ से अटैक करेगा, मेरा फिनॉल का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इथाइल मैग्नीशियम, ये सब बहुत इजी है। आई होप कि तुम लोग बना लिया होगा, हम लोग आगे पढ़ेंगे अब। ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, ये बोथ आर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग। नेम द रिएजेंट्स यूज्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन, ठीक है। यहाँ पे हमें रिएजेंट बताना है, तो ध्यान से सुनना है। अगर हम प्राइमरी अल्कोहल का कार्बोक्सिलिक एसिड में डायरेक्ट कन्वर्शन करना है, याद रखना है एक चीज, ऑक्सीडेशन के टाइम पे क्या होगा, अल्कोहल को अगर हम ऑक्सीडाइज करते हैं, अगर हम अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करते हैं तो अल्कोहल से एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होगा, देन एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो अल्कोहल से एल्डिहाइड का, एंड जब रिडक्शन करवाएंगे, रिडक्शन के टाइम पे क्या होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड एल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा और एल्डिहाइड अल्कोहल में कन्वर्ट होगा। लेकिन अगर हम इसमें स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दे सकते देते, ठीक है, कोई भी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दे, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में क्या क्या होता है, जैसे कि H2SO4, KMNO4, K2Cr2O7 एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और भी होता है, ठीक है, कॉपर, सिल्वर, ये सारे के सारे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो इसके केस में क्या होगा, अल्कोहल डायरेक्टली कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर हम वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देते हैं तो पहले अल्कोहल एल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा, देन एल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होगा। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत कई जगहों पे पूछा जाएगा, ठीक है। तो अगर अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल को हम कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करना है हमें, तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देंगे जो कि KMNO4 है, या फिर यहाँ पे K2Cr2O7 भी हो सकता है, कॉपर, सिल्वर, ये सब भी हो सकता है। ऑक्सीडाइजिंग, अगर हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देते हैं प्राइमरी अल्कोहल टू एल्डिहाइड में कन्वर्ट करने के लिए, तो वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए, इसमें PCC चाहिए, ठीक है, फास्फोरस क्लोरोक्रोमेट, ठीक है। फिर अगर हम लोग ब्रोमिनेशन करवाना है फेनॉल का, तो ब्रोमिनेशन में क्या होता है, तीनों जगह पे ऑर्थो एंड पारा, दो तीनों जगह पे मेरा ब्रोमीन आकर के जुड़ जाएगा, तो 2,4 से ट्राइब्रोमीन। इसके लिए हमने क्या देना पड़ेगा, Br2 से रिएक्ट करवाएंगे, दिस इज ब्रोमीन वाटर, ठीक है। Br2 के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा 2,4 ट्राइब्रोमो प्रोफेनॉल, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग को बेंजाइल अल्कोहल से बेंजोइक एसिड, डायरेक्ट बेंजोइक एसिड कन्वर्ट करना है, तो कोई भी हो, चाहे वो एलिफेटिक कंपाउंड हो, चाहे वो एरोमेटिक कंपाउंड हो, ठीक है, चाहे वो ओपन चेन हो या क्लोज चेन हो, हम हमेशा अगर अल्कोहल से एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्शन करना है तो हम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ही देंगे, दैट इज KMNO4, ठीक है। अगर हम डिहाइड्रेशन करते हैं, डिहाइड्रेशन इंपॉर्टेंट है, कल के क्वेश्चन में था भी, डिहाइड्रेशन ऑफ प्रोपेनॉल टू प्रोपीन, अगर हमें प्रोपेनॉल से प्रोपीन दे बनाना है तो हम इसमें देंगे H2SO4 एंड H3PO4, ये फिक्स होता है, याद रख लो। अगर हमें डिहाइड्रेशन करवाना है, ठीक है, डिहाइड्रेशन करवाना है तो सेम कंपाउंड है, प्रोपीन भी 3 कार्बन कंपाउंड है, एंड प्रोपेनॉल भी 3 कार्बन कंपाउंड ही है। अगर हमें अल्कोहल से एल्कीन ग्रुप बनाना है तो हमें उसके लिए रिएजेंट H2SO4 या H3PO4 ही देना होगा, ठीक है। और 2 डिग्री कंपाउंड अगर होगा तो इसमें तो मस्ट है फॉस्फोरिक एसिड, ये H3PO4 83% फॉस्फोरिक एसिड होगा, सॉरी 85% फॉस्फोरिक एसिड होगा, याद रखना है। अगर 2 डिग्री अल्कोहल है तो उसके लिए 85% फॉस्फोरिक एसिड होता है। फिर ब्यूटेन 2 ऑन, अगर कीटोन है तो क्या होगा, ब्यूटेन 2 ऑन टू ब्यूटानॉल कन्वर्ट करना है। यहाँ पर क्या हो रहा है, कीटोन से हम रिडक्शन करवाते हैं, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कुछ कुछ याद कर लो, जैसे कि K2Cr2O7,
फिर KMnO4, कॉपर, सिल्वर, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में PCC होगा एंड PDC होगा। ठीक है। अगर हम रिड्यूसिंग एजेंट का बात करते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट में दो रिड्यूसिंग एजेंट है, LiAlH4। ठीक है। अगर कार्बोक्सिलिक एसिड तो तुम्हें अल्कोहल डाइड कन्वर्ट करना है तो LiAlH4, और एक होता है NaBH4। ठीक है, सोडियम बोरेट, NaBH4। ये दो रिएजेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रख लो। अब हम देखेंगे सिंथेसिस बनाते कैसे हैं। 1 phenyl alcohol with 1 phenyl ethanol from suitable alkene। तो यहाँ पे हमें बनाना है कि एक फिनाइल इथेनॉल किसी भी एल्कीन ग्रुप, कोई भी एल्कीन ग्रुप है उससे हमें क्या बनाना है, कोई भी हमें फिनाइल इथेनॉल बनाना है। तो सबसे पहले तो हमें प्रोडक्ट देख लेते हैं। प्रोडक्ट क्या है हमारा, फिनाइल इथेनॉल C2H5OH। ठीक है, ये है फिनाइल इथेनॉल। ठीक है। अब हमें इसके लिए क्या करना होगा, कोई एक सुटेबल एल्कीन चाहिए, तो हमें कौन सा एल्कीन हमें चाहिए होगा, सोचो। देखो फिनाइल इथेनॉल के इसमें जब हम बनाते हैं प्रोडक्ट तो क्या होता है, बस ये जो OH ग्रुप है इसको हमें रिप्लेस करना होता है ना। इसको हमें रिप्लेस करना होता है तो हम क्या करेंगे, सिंपली तो इसी में बताती हूँ। ये बेंजीन रिंग है, इसमें हमें कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है। यहाँ पे C, डबल बॉन्ड C, बस। और ये जो मेरा एल्कीन ग्रुप हो जाएगा, इसी से हम लोग फिनाइल इथेनॉल का फॉर्मेशन हो सकता है। ठीक है, बॉन्डिंग शिफ्ट होगा, देन यहाँ पर OH ग्रुप आकर के जुड़ जाएगा। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छे से कॉपी में नोट करते जाओ। साइक्लोहेक्साइल मिथेनॉल यूजिंग एन अल्काइल हैलाइड बाय एन SN2 रिएक्शन। तो साइक्लोहेक्साइल मिथेनॉल, सबसे पहले तो क्या प्रोडक्ट है हमें वो लिख लेना है। साइक्लोहेक्साइल मिथेनॉल है CH2OH। ठीक है, CH2OH ये है, फ्रॉम यूजिंग एन अल्काइल हैलाइड बाय SN2 रिएक्शन। अब यहाँ से क्या होगा, सिंपली ये मेरा प्रोडक्ट बन रहा है, यहाँ से क्या अटैच हो जाएगा, OH माइनस, ऑब्वियसली लास्ट में अटैक होगा, है ना। OH माइनस, अगर यहाँ पे OH की जगह पे Br होता, ठीक है, अगर यहाँ पे OH की जगह पे Br होता तो क्या होता, ये रिलीज करता और यहाँ से OH माइनस निकलता, सॉरी ऐड होता। ठीक है, ये निकलता यहाँ से और ये यहाँ पे ऐड होता। ठीक है ना, बहुत ही सिंपल है, बस फॉर्मेशन याद रखना होगा। SN2 में क्या होता है, दोनों दोनों का बराबर काम होता है, दोनों का बराबर हाथ होता है। ठीक है, एक निकलता है तो दूसरा ऐड होगा। ठीक है, फिर पेंटेन 1 ओल यूजिंग अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड साथ तुम्हें पेंटेन 1 ओल बनाना है तो सिंपल हमें कोई भी पेंटेन 5 कार्बन का, 1 2 3 4 5, और यहाँ पे एक्स ग्रुप है, एक्स ग्रुप ऐड है, ये एक्स को रिलीज करेगा और साथ में यहाँ पे OH आकर के जुड़ जाएगा। इस एक्स को हटा करके यहाँ पे, इस एक्स को हटा करके यहाँ पे OH ग्रुप आकर के जुड़ जाएगा। ठीक है, तो हम रिएक्शन किससे करवाएंगे, ऑब्वियसली हम यहाँ पे H2O से रिएक्शन करवा सकते हैं, जिससे H प्लस के साथ Cl अटैच हो करके यहाँ से बाई प्रोडक्ट रिलीज हो जाएगा और ये OH जो है यहाँ से अटैच हो जाएगा। समझ में आ रहा है, H प्लस एंड OH माइनस है ना। H प्लस एंड OH माइनस, इसके साथ Cl माइनस आकर के अटैच होकर के निकल जाएगा और ये OH जो है इसके कार्बन के पास, जब Cl यहाँ से निकल गया, इस कार्बन के पास प्रोटॉन आ गया, ये माइनस जो है OH माइनस यहाँ पर आकर के अटैच हो जाएगा। ठीक है ना, चलो। अब हम लोग का अल्कोहल का एक पार्ट खत्म हो गया। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे ग्लाइकोल के बारे में। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व करो, ट्राई करो जितने हो सके, और मैकेनिज्म तो खास करके प्रैक्टिस करना होगा। हम लोग आगे देखेंगे ग्लाइकोल। ग्लाइकोल होता क्या है, देखो जब हम सिंपल अल्कोहल है, ये सिंपल एक अल्कोहल है ना, ये सिंपल एक अल्कोहल है। अगर इसके साथ यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पे ये OH हट करके इसके साथ भी
इसके साथ भी OH जुड़ जाए एंड इसके साथ भी OH जुड़ जाए, इसी को हम कहते हैं ग्लाइकोल। मतलब दो दो अल्कोहल ग्रुप अगर सेम एडजेसेंट कार्बन में अगर ऐड हो जाए, एडजेसेंट कार्बन में जुड़ा हो, इसे हम कहते हैं ग्लाइकोल। ठीक है। OH group are called glycols. Two types of glycol. There are two types of glycol. क्या क्या होता है? One is vinyl glycol, ठीक है ना? उसमें क्या होता है? एडजेसेंट कार्बन में होगा OH ग्रुप, एंड अदर इज फिनाइल पॉलीमिथिलीन ग्लाइकॉल। ठीक है। इसमें क्या होगा? कहीं पर भी एडजेसेंट छोड़ करके कहीं पे भी कार्बन मेरा OH ग्रुप जो है अटैच हो जाएगा, उसको हम बोलेंगे पॉलीफिनाइल पॉलीमिथिलीन ग्लाइकॉल। ठीक है। नाउ प्रिपरेशन फ्रॉम इथीन। अब इथीन से ग्लाइकॉल हम कैसे प्रिपेयर करेंगे, देखेंगे। इथीन से ग्लाइकॉल कैसे प्रिपेयर करेंगे? तो रिएजेंट होना चाहिए। हम ऑक्सीडेशन करवा सकते हैं या HOCl और हाइड्रोलाइसिस करवा सकते हैं, HOCl प्लस हाइड्रोलाइसिस करवा सकते हैं, या फिर हीट कर सकते हैं इन प्रेजेंस ऑफ सिल्वर, और एसिड या बेस के साथ रिएक्ट करवा सकते हैं, तो वो मेरा ग्लाइकोल बन जाएगा। याद रखना है, ऑक्सीडेशन, हाइड्रोलाइसिस एंड एसिड एंड बेस के साथ रिएक्शन। ओके। सबसे फर्स्ट में ऑक्सीडेशन करवाएंगे, तो अगर इथीन का ऑक्सीडेशन करवाएंगे, ऑक्सीडेशन कैसे करवाते हैं? पहले तो H2O डालेंगे और साथ में कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जिसमें हम लोग ले सकते हैं KMNO4, हम लोगों ने लिया है। ठीक है, KMNO4 लिया है। KMNO4 यहाँ पे देखो, वाटर हम लोग क्यों लिए? वाटर से जो है ये डबल बॉन्ड ब्रेक होगा। ठीक है, यहाँ पे वाटर से डबल बॉन्ड ब्रेक होगा और यहाँ पे क्या होगा? दोनों साइड में OH ग्रुप जो है आकर के जुड़ जाएगा। KMNO4 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्यों लिए होंगे, सोचो तो, थिंक। क्योंकि यहाँ पर हमें OH एक OH नहीं ऐड करना है, यहाँ पे हमें दो दो OH ऐड करना है, इसके लिए हमें स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की जरूरत होती है। ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन, जब हम रिएजेंट लेते हैं HOCl एंड हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं उसका। ठीक है, हाइड्रोलाइसिस का मतलब क्या होता है? हाइड्रो मतलब वाटर, लाइसिस मतलब ब्रेक करना। तो वाटर को जब हम ब्रेक करते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा? पहले तो डबल बॉन्ड ब्रेक करेगा, यहाँ पे जाकर के OH आकर के जुड़ेगा और एक में Cl आकर के जुड़ गया। ठीक है। फिर हम रिएक्ट करवाएं Na2CO3 और इसको हीट करवाएं। ये क्या करवाएं? इसको हम हाइड्रोलाइसिस करवाएं। हाइड्रोलाइसिस कब करवाएंगे? हम इस हाइड्रोलाइसिस के लिए हमें रिएजेंट लेना होगा Na2CO3। ठीक है, NO2CO3 लेंगे, बना लेगा ग्लाइकोल। मेरा ग्लाइकोल का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, क्या क्या हुआ? HOCl, देन एक H ऊपर में और एक OH ऊपर और Cl नीचे ऐड हो गया। Na2CO3 से रिएक्ट करवाएं, जो कि हीट और हीट भी देना पड़ा, हीट देंगे तो मेरा ग्लाइकोल का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब देखेंगे नेक्स्ट, हीट देंगे। हीट अंडर हीट, सिल्वर को हीट करेंगे अंडर प्रेशर और एसिड एंड बेस के साथ रिएक्शन करवाएंगे, तो क्या होगा? CH2। ये क्या करता है? यहाँ से जब हम इसको ऑक्सीडाइज करवाते हैं तो क्या होगा? यहाँ से ये डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, जब डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा तो ये इसके पास क्या होगा? एक के पास पॉजिटिव एंड एक के पास नेगेटिव होगा, तो यहाँ से O जो है एक इसके साथ अटैच हो जाएगा और एक इसके साथ अटैच हो जाएगा। ठीक है, इसका फॉर्मेशन हो जाएगा। फिर हम जब एसिड एंड बेस के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो एक बॉन्ड जो है ब्रेक हो जाएगा और ये एक के पास H आकर जुड़ेगा और एक के पास OH आकर के जुड़ेगा। ठीक है ना? एक के पास H आकर के जुड़ा और एक के पास, जहां ऑक्सीजन जिसके पास होगा, ऑक्सीजन जिसके साइड होगा, अगर मान लो कि ये बॉन्ड ब्रेक हो गया, एज्यूम दैट ये बॉन्ड ब्रेक हो गया, ये बॉन्ड ब्रेक हो गया और यहाँ इसके साथ O अगर जुड़ गया और O के साथ क्या हुआ? माइनस चार्ज। एंड इस कार्बन के पास क्या हुआ? इस कार्बन के पास पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ? H प्लस आकर के इसके पास जुड़ गया एंड OH माइनस कहाँ पर आकर के जुड़ा? OH माइनस इसके पास जुड़ा। ठीक है, ऐसे इसमें मैकेनिज्म तो पूछा नहीं जाएगा, जस्ट सिंपली तुम्हें याद कर रखना है कि किस किस रिएजेंट के हेल्प से हम लोग
ग्लाइकोल का फॉर्मेशन कर सकते हैं। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्लाइकोल का फॉर्मेशन किस किस रिएजेंट से हो सकता है? तो सबसे पहले ऑक्सीडेशन करवाएंगे, देन HOCl2 सॉरी HOCl एंड फिर हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे। हाइड्रोलाइसिस के लिए क्या लेना पड़ता है? NO2 Na2CO3। ओके, देन थर्ड में सिल्वर के प्रेजेंस में हीट करवाना है अंडर प्रेशर, और एसिड एंड बेस के साथ रिएक्शन करवाएंगे। ये 3 प्रोसेस से हम ग्लाइकोल का फॉर्मेशन कर सकते हैं, ये याद रखना। ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे, क्या क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज है। ये लिक्विड में होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है, कलरलेस होता है, सिरपी टाइप का होता है, स्वीटिश होता है, हाइग्रोस्कोपिक, वाटर सोल्यूबल बट इनसोल्यूबल इन ईथर। ओके, वाटर सोल्यूबल होता है लेकिन ईथर में वो इनसोल्यूबल होता है, मतलब ग्लाइकोल जो है ईथर के साथ सोल्यूबल, ईथर के साथ रिएक्ट नहीं कर सकता या मिक्स नहीं हो सकता ईथर में। नेक्स्ट देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज। ओके, केमिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे। केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या क्या होगा? हम लोग इसमें ऑक्सीडेशन करवाते हैं। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज में ऑक्सीडेशन करवाते हैं किसके प्रेजेंस में? तो नाइट्रिक एसिड के प्रेजेंस में, पर ऑक्साइड एंड KMnO4, ये सारे के सारे जो है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। मतलब यहाँ पे हमें दिख रहा है ना कि ग्लाइकोल का फॉर्मेशन हो या फिर ग्लाइकोल से हमें कुछ फॉर्म करना हो, बनाना हो, दोनों के लिए ही हमें स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ही लेना होगा। ठीक है, नाइट्रिक एसिड एंड पर ऑक्साइड भी एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ओके, नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन करवाएंगे तो क्या फॉर्मेशन हो जाएगा? यहाँ से देखो, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, ऑक्जेलिक एसिड इसको कहते हैं, ऑक्जेलिक एसिड, 2 ऑक्जेलिक एसिड। देखो, हम लोग अगर एक बार, अगर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ OH रहता, तो ये अगर हम इसके साथ अगर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देते तो क्या फॉर्म होता? इसमें हमें ऑब्वियसली है कि कार्बोक्सिलिक एसिड ही फॉर्म होगा। यहाँ पर तो दो दो दिया हुआ है, दो दो अल्कोहल है, तो दो दो कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्म होगा और इसका नाम होगा ऑक्जेलिक एसिड। ओके, अगर हम पर ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं, पर ऑक्साइड में मेरे पास है HiO4। ओके, HiO4, तो यहाँ पे क्या क्या फॉर्मेशन हो रहा है? यहाँ पे मेरा एल्डिहाइड। ठीक है, पर ऑक्साइड के प्रेजेंस में अगर हम रिएक्शन करवाते हैं तो हमें एल्डिहाइड का एल्डिहाइड मिलता है, 2 एल्डिहाइड सेम, लेकिन ये 2 एल्डिहाइड कैसे, इसको अगर हमें बनाना होगा तो हम कैसे बनाएंगे? OH, यहाँ पर भी H, एंड फिर नहीं, ये H नहीं, फिर C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, इसका इसका ये बनेगा हमारा। हाँ, यहाँ पर H होगा, H, और यहाँ पर भी H, इसका फॉर्मेशन हो जाएगा। नहीं, यहाँ पे H नहीं होना चाहिए ना, H नहीं होगा यहाँ पे। ठीक है, ये बनेगा 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है, ठीक है, मतलब 2 एल्डिहाइड ग्रुप का फॉर्मेशन होगा। नेक्स्ट हम अगर रिएक्शन करवाते हैं KMnO4 के साथ, एसिडिफाइड KMnO4, इसके साथ क्या बनता है? डायरेक्ट 2 कार्बोक्सिलिक एसिड, यहाँ पर भी फॉर्मेशन होगा। ठीक है, इसमें भी 2 कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन होगा, 2 अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट कार्बोक्सिलिक एसिड के फॉर्मेशन होंगे। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट हम करेंगे डिहाइड्रेशन। ओके, डिहाइड्रेशन करेंगे। डिहाइड्रेशन के लिए क्या क्या रिएजेंट चाहिए? देखो, पहले तो ZnCl2 चाहिए। ZnCl2 हीट करेंगे एट टेम्परेचर 780 केल्विन, देन H3PO4 और H2SO4। ओके, डिहाइड्रेशन के लिए ये दोनों रिएजेंट तो कॉमन है, H3PO4 एंड H2SO4। ठीक है, फिर साथ में ZnCl2 एंड हीट करेंगे 780 केल्विन। ये 4 रिएजेंट से हम लोग देखते हैं क्या बनता है। लेते हैं फर्स्ट ZnCl2 से करेंगे तो यहाँ से क्या होगा? ये वाटर यहाँ से रिलीज हो जाएगा,
यहाँ से वाटर रिलीज हो जाएगा। ठीक है, तो जब वाटर यहाँ से रिलीज हो जाएगा, जब वाटर रिलीज हो जाएगा तो क्या होगा, इस कार्बन के पास पॉजिटिव चार्ज, इस कार्बन के पास पॉजिटिव चार्ज, एंड यहाँ से सिर्फ H माइनस निकला है, इसके पास नेगेटिव, इस ऑक्सीजन के पास नेगेटिव चार्ज आएगा। ठीक है, इस ऑक्सीजन के पास नेगेटिव चार्ज आएगा। अब ये नेगेटिव क्या करेगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा। ठीक है, इसको दे देगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा, और यहाँ से H प्लस अटैक करेगा। सॉरी, नेटवर्क इशू हो गया था। तो देखेंगे आगे, यहाँ से यहाँ क्या हो जाएगा, क्या हो गया, वाटर रिलीज हो गया। ठीक है, इस कार्बन के पास पॉजिटिव चार्ज है, इस ऑक्सीजन के पास नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, यहाँ से क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज अपना इधर दे देगा तो इसके पास डबल बॉन्ड ऐड हो जाएगा, और इसके पास H प्लस अटैक करेगा। ठीक है, H प्लस अटैक करेगा, H प्लस यहाँ पे अटैक करेगा तो ये क्या बना देगा, CH3। ठीक है, C डबल बॉन्ड O एंड H, इसका फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहाँ पे हम हीट कर रहे हैं, इसको हीट कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से भी H2O रिलीज हो जाएगा। H2O रिलीज होगा तो क्या होगा, इस ऑक्सीजन के पास नेगेटिव चार्ज एंड इस कार्बन के पास पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब यहाँ पर जो पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज है, जब हम हीट करेंगे, ये पॉजिटिव एंड नेगेटिव जो है ना, आपस में ही अटैक कर लेगा, आपस में ही जुड़ जाएगा। ठीक है, ये पॉजिटिव एंड नेगेटिव आपस में ही जुड़ जाएगा, तो क्या बना लेगा, ये नेगेटिव। ठीक है, ऑक्सीजन पे नेगेटिव एंड इस कार्बन पे पॉजिटिव, ये दोनों आपस में जुड़ जाएगा तो ये इसका फॉर्मेशन हो जाएगा मेरा। ठीक है, कैसे होगा देखो, यहाँ पे एक बार देखते हैं। O माइनस, यहाँ पे CH2, कार्बन पे प्लस, ये आकर के ऐसे करके जुड़ जाएगा तो मेरा इसका बन जाएगा। ठीक है ना। अब क्या देखेंगे हम लोग, अब यहाँ पे हम लोग क्या करवा रहे हैं, H3PO4 के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं। H3PO4 के साथ करवाएंगे तो दो ग्लाइकोल लेंगे हम। ठीक है, दो ग्लाइकोल लेंगे, यहाँ से क्या होगा, वाटर रिलीज हो जाएगा, वाटर निकलेगा। ठीक है, देखो डिहाइड्रेशन हो रहा है, डिहाइड्रेशन हमेशा वाटर ही रिलीज करता है, याद रखना। हमेशा यहाँ से OH यानी H, यहाँ से H प्लस रिलीज करेगा H3PO4 में, तो क्या होगा, देखो ध्यान से देखो, इस O के पास, इस O के पास नेगेटिव, इस कार्बन के पास पॉजिटिव, ये दोनों आपस में बॉन्ड बना लिया, ये दोनों आपस में बॉन्ड बना लिया। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करें, फिर से दो दो ग्लाइकॉल ले रहे हैं, दो ग्लाइकॉल लेंगे। अब यहाँ से क्या होगा, यहाँ से, यहाँ से क्या होगा, दो वाटर रिलीज होगा। अगर हम H2SO4 जो है बहुत ज़्यादा एसिडिक होता है, अगर हम H2SO4 के साथ रिएक्शन करवाते हैं, रिएक्ट करवाते हैं तो क्या होगा, दो दो वाटर रिलीज होगा। अगर H3PO4 के साथ करवाएंगे तो सिर्फ एक ही जगह से वाटर रिलीज होगा, अगर H2SO4 के साथ करवाते हैं तो दो दो जगह से वाटर रिलीज होगा। अब का क्या होगा, कार्बन, इस कार्बन के पास पॉजिटिव, इस ऑक्सीजन के पास नेगेटिव, फिर इस कार्बन के पास क्या, इस ऑक्सीजन के पास, इस ऑक्सीजन के पास नेगेटिव एंड इस कार्बन के पास पॉजिटिव, ये दोनों आपस में बॉन्ड बना लिया, ये दोनों आपस में बॉन्ड बना लिया, देखो। ठीक है ना, समझ में आया। प्रैक्टिस करोगे कोई बार बार तभी अच्छे से याद होगा। इसका यूजेस देखते हैं, डोंट गो। यूजेस क्या होगा, इस एंटी, ये एज अ एंटी फ्रीज फॉर मोटर कार रेडिएटर के तरह काम करता है। ठीक है, आइस प्रिवेंट आइस फॉर्मेशन इन एरोप्लेन विंग, एरोप्लेन विंग्स में रहता है ग्लाइकोल, ताकि इसमें जो वो ऊपर उड़ता है जिसकी वजह से विंग्स में बर्फ जम जाएगा, उससे प्रोटेक्ट करने के लिए। फिर प्रिपरेशन ऑफ डाइनाइट्रेट एज एक्सप्लोसिव, एक्सप्लोसिव बॉम्ब वगैरह के लिए डाइनाइट्रेट का फॉर्मेशन करता है। और मैन्युफैक्चर ऑफ सिंथेटिक फाइबर, सिंथेटिक फाइबर का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, आज यहाँ तक करना है, तुम्हारा अल्कोहल खत्म हो चुका है। नेक्स्ट क्लास से हम लोग फेनॉल स्टार्ट करेंगे। अल्कोहल कोशिश करना है पूरी तरह से अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है। ठीक है,
थैंक यू।